आज की कहानी का शीर्षक है मुल्ला नसरुद्दीन का गधा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी चतुराई और हास्य के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसके पास एक गधा था जो उसे बहुत प्रिय था, जो उसे यात्रा करने और सामान ढोने में मदद करता था। एक सुबह मुल्ला नसरुद्दीन को पता चला कि उसका गधा गायब है। उसने हर जगह खोजा लेकिन वह नहीं मिला। चिंतित होकर वह शहर के चौराहे पर गया और घोषणा की, मेरा गधा खो गया है। यदि कोई इसे ढूंढकर मेरे पास वापस लाता है तो मैं उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा। इनाम के वादे से ग्रामीण उत्साहित हो गए और जल्दी से खेतों, पहाड़ियों और पूरे गांव में गधे की तलाश करने लगे। तमाम कोशिशों के बावजूद भी मुल्ला नसरुद्दीन का गधा कोई नहीं ढूंढ सका। नसरुद्दीन थका हुआ और उदास महसूस करते हुए बाजार में बैठ गया और अपनी अगली चाल के बारे में सोचने लगा। अचानक मुल्ला नसरुद्दीन को एक विचार आया। वह बाजार के बीच में खड़ा हो गया और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा, हे अल्लाह, कृपया मेरा गधा मुझे लौटा दो। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं गरीबों को 10 सोने के सिक्के देने का वादा करता हूँ। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने नसरुद्दीन की प्रार्थना सुनी और उत्सुकता से देखते रहे कि क्या होगा। नसरुद्दीन प्रार्थना समाप्त करने के बाद वापस बैठ गया। सभी को आश्चर्य हुआ। कुछ मिनट बाद नसरुद्दीन का गधा बाजार में आया। वह सीधे नसरुद्दीन के पास चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी खोया ही नहीं था। नसरुद्दीन बहुत खुश हुआ और उसने अपने गधे को गले लगा लिया। आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उसे गधा मिलने पर बधाई देने लगे। एक ग्रामीण ने कहा, मुल्ला नसरुद्दीन, तुम्हारी प्रार्थना काम कर गई। आपने गरीबों को 10 सोने के सिक्के देने का वादा किया था और अब उस वादे को निभाने का समय आ गया है। मुल्ला नसरुद्दीन ने भीड़ को देखकर मुस्कुराया और कहा, मेरे दोस्तों, यह सच है कि मैंने अपनी प्रार्थना के दौरान एक वादा किया था, लेकिन याद रखें, मेरा वादा अल्लाह से किया गया था, यहाँ हर किसी से नहीं। मुझे अपना वादा निभाने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में सोचने के लिए कुछ समय देना चाहिए। गांव वाले हैरान थे, लेकिन उन्होंने नसरुद्दीन को समय देने का फैसला किया। दिन बीतते गए और लोग नसरुद्दीन से उसके वादे के बारे में पूछते रहे। वह बस मुस्कुराता और कहता, धैर्य मेरे दोस्तों, अल्लाह की अपनी योजनाएं हैं। एक दिन एक चतुर पड़ोसी नसरुद्दीन के पास आया और बोला, मुल्ला नसरुद्दीन, तुमने वादा किया था कि यदि तुम्हारा गधा वापस आएगा तो तुम 10 सोने के सिक्के बांटोगे। गधा वापस आ गया है तो तुम्हारा वादा कहाँ है? नसरुद्दीन ने हंसते हुए उत्तर दिया, वास्तव में मैंने वह वादा किया था, लेकिन जब मैंने अल्लाह से बात की तो यह एक निजी मामला था। ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मेरे सोने के सिक्कों की आवश्यकता के बिना मेरे गधे को वापस करने का फैसला किया है। नसरुद्दीन की चतुराई को समझकर पड़ोसी मुस्कुराया। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार फिर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर एक कठिन परिस्थिति को सबक में बदल दिया। ग्रामीणों ने सीखा कि कभी-कभी बुद्धि और हास्य सोने से भी अधिक मूल्यवान होते हैं। तब से नसरुद्दीन और उसका गधा गांव के चारों ओर देखे गए और सभी को यह सबक याद दिलाया कि सच्चा पुरस्कार हमेशा सोने में नहीं बल्कि समझ और चतुराई में होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।